इन लोगों को खाली बुलडोजर की फिक्र है, खाली बुलडोजर से घर तोड़ना चाहते हैं। किसी मुसलमान पे इल्जाम लगा तो उसको लाकर पीटते और घर तोड़ देते। तो ये इनकी गवर्नमेंट ऐसे ही है कि ये लोग बेसिक एम्यूनिटीज जो है, जिसको इंसान को जरूरत पड़ती है, एक साफ पीने का पानी मुहैया नहीं कर सकते ये लोग। तो ये तो मध्य प्रदेश सरकार की सरासर नाकामी है कि 2026 में आ गए और 2026 में हम विश्व गुरु के दावे करते हैं और गंदा पानी पीकर लोग मर जाते हैं। तो ये तो इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरने की जरूरत है बीजेपी के इन तमाम लोगों को जो हमेशा बुलडोजर इस्तेमाल करते, कभी एनकाउंटर का नाम करते। तो अब ये इनको बताना पड़ेगा देश को। सर, तलवार बांटे जा रहे हैं, खुलेआम वीडियोस बनाई जा रही हैं। यति नरसिंहानंद ने भी एक बयान दिया है कि आईएसआईएस जैसा संगठन बनाना चाहिए, तलवार बांटना। तो ये इसलिए इस तरह की बकवास कर रहे हैं क्योंकि इनको मालूम कि उत्तर प्रदेश की सरकार उनको कुछ नहीं करेगी, केंद्र की सरकार आंख बंद कर लेगी, कान बंद कर लेगी। अगर वही बकवास अगर कोई और आदमी करता या जिसका ताल्लुक उस धर्म से नहीं है जो इस शख्स का है, तो उस पर तो अब तक तो यूएपीए हो जाता। और आप लोग के चैनलों ने कितना दिखाया तलवार बांटने को? आप सवाल तो मेरे से कर रहे हैं, आपके कितने चैनलों ने दिखाया तलवार बांटने को? आपने कितना दिखाया उस शख्स के बकवास को? तो आप लोगों का भी एक जिम्मेदारी है ना। अगर कोई दूसरा कुछ बोल दे तो आप लोग तो 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे आप लोग बैठकर फतवे जारी करते। मगर ये जो बकवास बोली जा रही है उसमें कुछ नहीं हो रहा, तलवार बांट रही है और बाद में आप उनको पकड़ते हैं। भाई तलवार अगर बांट रहे हैं तो फिर ये तो कानून को अपने हाथ में सामने ले रहे हैं। बरेली में एक लड़की अपना बर्थडे मनाती है, तो बर्थडे मनाती तो ये कौन है लोग जो घुस के अंदर मारते हैं, लव जिहाद का नाम ले रहे। नौजवान बच्चे हैं, बैठे हैं, बात कर रहे हैं, पुलिस ने इनको अरेस्ट किया। अरे अरेस्ट करते हैं, इसको अरेस्ट बोलते हैं आप? अरे उनको अरेस्ट किया, बिल्कुल उनको अरेस्ट करें, उल्टा अरेस्ट करें उन लोगों को जो वहां पे इनवाइटेड थे। तो ये इनका दोहरा रवैया है बीजेपी सरकारों का कि ये खुली छूट दे चुके हैं विजिलेंटीज को कि आप जो चाहे करो हिंदुत्व के नाम पर। सर, हिंदी में आप अगर सुने, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका स्टेटमेंट अभी आया है। उन्होंने भी क्लेम किया है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में उन्होंने मीडिएट किया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। पहले हमने देखा था इसी तरीके के बयान अमेरिका की तरफ से। तो ये जो दावा किया गया है चाइना के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से, बड़ा ही एक ताज्जुब खेज दावा ये कर रहे हैं कि वो चाइना ने हिंदुस्तान, भारत और पाकिस्तान के दरमियान में जंग को रुकाया। और हम नरेंद्र मोदी सरकार से इस बात का मुतालबा करते हैं कि वो इनके इस दावे की मजम्मत करें और पूरे देश को बता दें कि कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन भारत को इसमें एक्सेप्टेबल नहीं है, भारत न इसको कबूल करेगा। दूसरी बात यह है कि पूरी दुनिया जानती है कि चाइना 80% से ज्यादा हथियार पाकिस्तान को देता है और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने, जब हमारी बहादुर फौज और हमारी एयरफोर्स उन दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बना रही थी, तो ये चाइना की हुकूमत ने उनको रियल टाइम इंटेलिजेंस पाकिस्तान की फौज को दिया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में। अब बोल रहे हैं कि हम मीडिएटर और सालिस बन रहे हैं। और ये हम इस देशवासियों को समझना चाहिए कि हम खामोश बैठकर इस चीज को कबूल करने तैयार नहीं हो सकते हम लोग। चाइना अपने आप को ये बता रहा है कि हम भारत को और पाकिस्तान को एक ही लेवल पर बिठा रहा है और पूरे जुनूबी एशिया में बता रहा है कि हम बड़े सुपर पावर हैं। तो अपने आप को इस तरह से पेश कर रहा है। तो हम मुतालबा करते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार और नरेंद्र मोदी खुद जब चाइना गए थे तो क्या ये वो इस बात पे एग्रीमेंट उनका हुआ था, क्या उस बात पर राजी हुए थे कि चाइना इस तरह की बात करेगा कि उसने सालिस बना ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में? और ये तो दूसरा इस तरह का एक बात रखी गई, ये क्लेम किया गया है। पहले अमेरिका के सदर ट्रंप ने कहा कि मैंने
पाकिस्तान और भारत के दरमियान में जंग को रुकाया और उनको डराया मैंने ट्रेड सैंक्शंस को देकर। तो ये अब चाइना उसी तरह की जबान इस्तेमाल कर रहा है कि हमने उस जंग को रुकाया। तो हम फिर से कह रहे हैं कि चाइना से अगर ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं तो इस बिना पर ताल्लुकात अच्छे नहीं हो सकते कि हम अपनी मुल्क की सालिमियत और सॉवरेनिटी को भूल जाएं। तो ये अब नरेंद्र मोदी की सरकार को इसका खुले तौर पर ऑफिशियली इसका कंडेम करना और इसका रिबट करना चाहिए उनको। बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है सर, वहाँ पर माइनॉरिटी कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, कुछ मौतें भी हुई हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो पहले बोल चुका हूं ना, 2 दिन पहले बोला इस बारे में। सर एक लास्ट क्वेश्चन, दिल्ली में एयर क्वालिटी को लेकर मुद्दा काफी बढ़ रहा है, आप भी वहाँ पर ज्यादातर रहते हैं दिल्ली में, आप उसको लेकर क्या कहेंगे सरकार से? तो बोलिए, अब तो वहां जहां पर सेंटर्स हैं जहां पे एयर क्वालिटी टेस्ट करते वहां पे पानी मार रहे हो लोग, इसकी फिक्र ही नहीं है उन लोगों को। भाई आप क्यों आप मिनिमम तो ये कर सकते ना कि जितने अतराफ में टोल गेट्स को फ्री कर दीजिए ना। आप वर्क फ्रॉम जो छोटे बच्चे स्कूल्स में हैं, अब तो सर छुट्टियां हैं न्यू ईयर क्रिसमस के, आप स्कूल से उनको पढ़ाइए छोटे बच्चों को। आप गवर्नमेंट के कई एम्प्लॉयज को वर्क फ्रॉम होम कर सकते, ये चीजें आप कर सकते, आप नहीं करना चाह रहे। जितने टोल गेट से फ्री क्यों नहीं करते आप जनवरी एंड तक उसको? आप जो बच्चे प्राइमरी स्कूल के उनको घर से पढ़वाइए। ये करना ही नहीं चाहते, फिक्र ही नहीं है। इनके प्रायोरिटीज, इनके तरजीहात कुछ और है, गवर्नेंस के ऊपर इनकी कोई तवज्जो नहीं है। और ये तो नस्लें खराब हो रही है, बर्बाद हो जा रही है वहां पर। सर बंगाल के में चुनाव आने वाले, अभी देखिए अब महाराष्ट्र में आप जाने वाले हैं सर, महाराष्ट्र लोकल बॉडी को लेकर में वारिस पठान जी ने बोला था, डिबेट हुआ है कि पठान बनेगा मेयर की हिंदू मराठी बनेगा। एक बात सुनिए, भारत का संविधान सुप्रीम है। क्या भारत के संविधान में ऐसा कुछ चीज लिखी हुई तो नहीं है ना? कोई बन सकता है। चलिए अभी महाराष्ट्र लोकल बॉडी में क्या आपकी तैयारी है सर? एमआईएम की? हाँ, मैं जा रहा हूं, मैं भी कैंपेन करूंगा और 3 जनवरी के दिन गोवंडी में मेरे पब्लिक इलेक्शन कैंपेन शुरू होगा और फिर मुख्तलिफ औरंगाबाद है, मालेगांव है, धुलिया है, इंशाल्लाह नांदेड़ है, परभनी है, अमरावती है, अकोला है, अहमदनगर है और जहाँ है प्रोग्राम बनेगा, मैं जाके कैंपेन करूंगा अपने पार्टी कैंडिडेट्स के लिए। एक और चीज है सर, बंगाल के एक एमपी है, लीडर है टीएमसी से, वो टीएमसी से अब उनको हटा दिया गया है। वो बार बार क्लेम कर रहे हैं कि एमआईएम के साथ उनका गठबंधन हो गया है और एमआईएम के साथ मिलकर जो भी बंगाल के चुनाव के बारे में बोलना है सही टाइम पे हम आपको बताएंगे। आपका काइंड ऑफ रिएक्शन कमिंग आउट फ्रॉम चाइना नाउ? It's a surprising claim that is being made by the Chinese foreign minister that Beijing mediated between India and Pakistan during Operation Sindoor. I demand that the Modi government must rebut this claim officially and assure the country that no third-party intervention is acceptable. All of us know in the country that China supplies 81% of weapons to Pakistan and provided real-time intelligence during Operation Sindoor. And now it claims to be mediator. How can that be acceptable to any Indian, any proud Indian? And this cannot be taken silently by the country. And China wants to place India and Pakistan at the same level and is trying to project itself as some sort of a superpower in South Asia. So I want to know from the Modi government, is this what the Prime Minister agreed with the Chinese government when he visited China? And now this is a second statement which has come from a leader of a foreign country after Trump. And Trump went on hammer and tongs more than 25 times saying that he was the one who stopped this war. And then he also said that he secured peace. And then he threatened India with sanctions. And now we trade sanctions. Now we have the Chinese foreign minister making a similar claim officially. So I feel this is an affront to India and must be strongly rebutted by
by the Modi government. And normalcy in ties with China does not mean that it should be at the cost of India's sovereignty. That is completely unacceptable. We hope, we demand that the government must rebut this claim made by the Chinese foreign minister and condemn it. Sir, another country, we are witnessing a turmoil in Bangladesh, a lot of violence, minority community there being targeted, and there is a lot of unrest and anti-India sentiment, anti-India comment also coming out from that particular country. Your reaction on that? You know, after the death of the ex-Prime Minister in Bangladesh, our foreign minister has went over there, and we hope that there will be no further deterioration in relations between India and Bangladesh. And Bangladesh stability is very important for India's security, as I have stated earlier, especially in Northeast area. And yes, it is a fact that there are many forces which are inimical to India right now in Bangladesh. But this is a real test for this Modi government, that the relationship which we had with Bangladesh, a strong, a good, strong, stable Bangladesh having good relations with India is very important. And we hope that Mr. Narendra Modi's government will ensure that it happens, that the relationship, gets back to what it was before. And so this is an opportunity and a challenge for the Modi government.